बीटीडीएच की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एंशिएंट वेस्टर्न रीजन से आए हुए 3 दिन बीत गए थे तो मास्टर यालाओ, तियानहा जुनजी और फेंग जुनजी शेयन से मिलने के लिए आए थे। शेयन उन लोगों को अपना बोधी सीड दिखाता है जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यालाओ शेयन के बोधी सीड को लेते हैं ताकि वो शेयन के लिए एक पिल बना सके। जिसके बाद शेयन कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है जिसमें वो एक बड़े प्रॉब्लम को फेस करता है जहां वो बानसेंग लेवल में ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पा रहा था। हॉल ऑफ सोल के साइड में भी हम लोगों को काफी कुछ दिखाया जाता है। जिसके बाद हम लोग यालाओ के साइड में देखते हैं जो कि पिल रिफाइन करते हुए 8 कलर लाइटनिंग को समन कर लेते हैं। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। मास्टर यालाओ पिल को स्टेबलाइज करते हैं। थक गए थे तो कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ मेरी दोकी खत्म होने से पहले मैंने 8 कलर लाइटनिंग समन कर लिया, वरना बोधी सीड वेस्ट हो जाता। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को शेयन के साइड में दिखाया जाता है जहाँ शेयन अपने रूम में दोबारा से कल्टीवेशन करने में लग गया था। लगातार कल्टीवेशन करने के बावजूद भी उसके लेवल में कोई भी एडवांसमेंट नहीं हो रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन तभी उसके रूम के दरवाजे की खुलने की आवाज आती है जिससे डिस्टर्ब होकर शेयन जाग जाता है। देखता है, देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसके टीचर थे और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। शेयन उनको संभालता है, पूछता है टीचर आखिर आपको हुआ क्या। ध्यान से उनको बैठाता है। यालाओ जो कि अभी काफी ज्यादा बूढ़े लग रहे थे अपने स्टोरेज रिंग से एक बॉक्स निकालते हैं, शेयन को देते हैं। शेयन उसे रिसीव करता है पर जैसे ही वो उसे खोलता है देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बॉक्स के अंदर से बहुत ही रिच फ्रेग्रेंस निकल रही थी क्योंकि ये एक 9th ग्रेड के पीक का पिल था जो कि 8 कलर पिल लाइटनिंग ऑब्जर्व करा था। शेयन पिल को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। पिल का साइज भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था जिसके अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन एनर्जी निकल रही थी। शेयन पिल को पकड़ता है, अपने सीने से लगा लेता है, अपने टीचर को देखता है। देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो समझता है कि उसकी टीचर की ऐसी हालत इस पिल को बनाने की वजह से ही हो गई है। यालाओ जो कि बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे थे शेयन को देखते हैं और फिर बताते हैं शेयन ये जो बोधी पिल है तुम्हारे अंदर में जो बोधी हार्ट है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी जिससे तुम्हारी बोधी हार्ट की पावर बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारे बानसेंग लेवल पे एडवांस करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। शेयन अभी तक कल्टीवेशन कर करके निराश हो गया था इसीलिए वो इस पिल के वैल्यू को समझता है। जिसके बाद वो अपने मास्टर यालाओ के सामने घुटने में बैठ जाता है, हाथ को जोड़ लेता है और फिर कहता है टीचर आपने मुझे कितने ज्यादा प्यार से नर्चर किया, हमेशा मुझे सब कुछ अच्छे से सिखाया, आप मेरे टीचर हो, उससे बढ़कर मैं आपको एज अ फादर भी देखता हूँ। वो यालाओ के सामने पूरा झुक जाता है तो यालाओ उसे उठाते हैं, कहते हैं लिटिल गाय बस करो, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ। दोनों ही इमोशनल थे। शेयन यालाओ को देख रहा था। यालाओ कहते हैं पर मैं तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं कर पाया, मैंने ये जो बोधी पिल बनाया है वो सिर्फ 8 कलर पिल लाइटनिंग ही अट्रैक्ट कर पाई। निराश होते हुए कहते हैं अगर ये 9 कलर पिल लाइटनिंग अट्रैक्ट कर पाता तो इसकी मेडिसिनल पावर इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती। अब यालाओ को सैड होता हुआ देखकर शेयन उन्हें संभालता है, कहता है टीचर ऐसा मत कहिए, प्लीज आप पहले बैठ जाइए। यालाओ बैठते हैं, कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेयन, पर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम्हारी प्रिपरेशंस क्या है। शेयन तब कहता है मैंने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करी, मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं बोधिसत्व हार्ट से कल्टीवेशन करने के लिए बैठूंगा तो पहले की तरह मैं तुरंत ही दूसरे कल्टीवेशन लेवल में एडवांस कर जाऊंगा, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। चाहे मैं अपने दिमाग को कितना भी शांत करूँ या फिर फिजिकल बॉडी को कितना भी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग करूँ, मैं उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ जिसके बाद मैं बानसेंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। यालाओ तब शेयन को बताते हैं शेयन मुझे भी ये जो बानसेंग लेवल है उसमें एडवांस करने में बहुत ज्यादा साल लगे, मैं भी बहुत मुश्किल से किसी तरह बानसेंग लेवल पर पहुंच पाया था, मुझे पता है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शेयन तुम चिंता मत करो, अगर तुम इससे फेल भी हो जाते हो तो तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, तुम्हारे पास अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसमें तुम्हें नेक्स्ट लेवल में एडवांस करने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। पर शेयन कहता है पर मुझे उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए उस थ्रेशोल्ड तक किसी भी तरह से पहुंचना होगा, उसे क्रॉस करके मुझे जल्द से जल्द दाओ शेंग लेवल पर पहुंचना होगा। अब यहाँ पर इनकी और भी काफी सारी बातें चलती हैं पर फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को 4 स्टार पवेलियन के ही रीजन में एक शांत से जगह को दिखाया जाता है। इस जगह पर एक बहुत ही एंशिएंट केव था जहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तभी मास्टर यालाओ, शेयन, काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शेयन कहता है काइलिन लिटिल फेरी डॉक्टर
डॉक्टर, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस क्लोज डोर के अंदर कल्टीवेशन करूँ, तुम लोग 4 स्टार पवेलियन और यान अलायंस की अच्छे से देखभाल करना। यालो की ओर भी देखते हुए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है। यालो कहते हैं, शयन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अपने कल्टीवेशन में फोकस करो। बात रही काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और किनलिन के स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट की, तो इसकी चिंता भी तुम पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दो। ये लोग कोई ऑर्डिनरी वुमन तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे इन लोगों को सुटेबल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये लोग बहुत तेजी से इम्प्रूव करेंगे। यालो की बातों को सुनकर चयन निश्चिंत हो जाता है, जिसके बाद फिर अपने स्टोरेज रिंग से एक वेसल बाहर निकालता है और फिर कहता है, टीचर इस वेसल में उस हान फेंग का सोल है। अब समय आ गया है कि आप इसे देखें, इसका फैसला आपको ही करना होगा। यालो उस वेसल को देखते हैं, हान फेंग को सोचकर फिर इमोशनल हो जाते हैं। एक गहरी सांस लेते हैं, वेसल को रख लेते हैं। बहुत ज्यादा इमोशंस उनके अंदर उभर रहे थे तो उनको कंट्रोल करते हैं। जिसके बाद अब शयन केव की ओर देखता है। समय हो गया था कि वो कल्टीवेशन करने के लिए जाए, जल्दी से जल्दी उसे ब्रेक थ्रू करना होगा। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है, अब मुझे जाना होगा, आप सभी लोग प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। यालो खुशी खुशी शयन को विदा करते हैं, पर काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर शयन के लिए चिंता करने लगते हैं। शयन केव में एंटर करता है, सोचने लगता है, फादर अभी भी हॉल ऑफ सोल की कैद में है, पता नहीं कब तक फादर सेफ रहेंगे। मुझे जल्द से जल्द उन्हें वहां से रेस्क्यू करना होगा, और अगर उन्हें रेस्क्यू करना है तो हॉल ऑफ सोल के साथ एक बहुत बड़ी बैटल अनअवॉइडेबल है। मुझे स्ट्रांग होना होगा, मुझे जल्द से जल्द बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। कहते हुए डीप केव में एंटर करता है और इस तरह से केव का दरवाजा भी बंद हो जाता है। शयन के जाने के बाद ये लोग भी शयन को छोड़कर फिर वापस 4 स्टार पवेलियन लौट आते हैं और शयन बहुत लंबे समय के लिए केव में चला जाता है। अब जब सीन शिफ्ट होता है तो हम लोगों को यालो को दिखाया जाता है, क्योंकि अपने एक कमरे में शयन का दिया हुआ उस वेसल को देख रहे थे। उसमें हान फेंग था। हान फेंग के लिए उनके मन में काफी अच्छे इमोशंस हैं, तो वो हान फेंग को याद करते हुए कहते हैं, हान फेंग इतने साल हो गए, क्या तुम्हें इतने सालों में कभी भी अपने करनी का पछतावा हुआ? शुरू की स्टोरी को याद करने लगते हैं। कहते हैं, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पूरे क्लैन को जला दिया गया था, तब मैं तुम्हें वहां से रेस्क्यू करके लाया, तुम्हें उतने छोटे समय से अपने साथ रखा, और फिर पूरे 10 साल तक तुम्हारी देखभाल करने के बाद जब तुम थोड़े बड़े हो गए तब मैंने तुम्हें पहली बार तलवार चलाना सिखाया, पिल्स को रिफाइन करना सिखाया, तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखाया। तुमसे मैंने अपनी सारी टैलेंट शेयर करी, तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। मैं तुम्हें वो फ्लेम मंत्रा भी दे देता, पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम्हारी लालच की वजह से तुम मुझे धोखा दे दोगे, तुम वो ब्लेड बन जाओगे जिसकी वजह से मेरी जान जाएगी। मैं तुम्हें अपना बेटी की तरह मानता था। जिसके बाद एक गहरी सांस लेते हैं, उस वेसल को खोलते हैं, कहते हैं, अब समय आ गया है कि हम लोग इस खराब रिलेशनशिप को एंड करें। सोचते हैं कि अगर हान फेंग सुधर गया तो उसे छोड़ देंगे। वेसल खोलने के साथ ही हान फेंग बाहर निकलता है, आता ही एकदम अपने घुटनों में बैठ जाता है और फिर कहने लगता है, शयन ब्रदर शयन, मुझे माफ कर दो, हम लोग एक ही टीचर के डिसाइपल हैं, हम लोग डिसाइपल ब्रदर हैं, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। हान फेंग अपने सामने भी आंख उठाकर नहीं देख रहा है कि उसके सामने कौन है। तब याओ चैन हान फेंग से कहते हैं, हान फेंग, और तब हान फेंग इतने सालों के बाद अपने टीचर की आवाज सुनता है। सुनकर एकदम सॉफ्ट आवाज पहचान जाता है, इमोशनल हो जाता है, कहता है, टीचर। याओ चैन को देखकर खुश, कहने लगता है, टीचर ये तो आप हैं, आप तो बच गए, आप एकदम सही सलामत हैं, पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं। यालो हान फेंग को घूर कर देख रहे थे। तब हान फेंग घुटने में बैठ जाता है और फिर कहने लगता है, टीचर मुझे माफ कर दीजिएगा, पता नहीं कैसे उस मुगु के वर्ड्स की वजह से मैं पागल हो गया था, मैं अंधा हो गया था। जिसके बाद यालो की ओर आने लगता है, कहता है, टीचर आप तो समझिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन तब यालो कहते हैं, हान फेंग तुम मुझे टीचर नहीं कह सकते, हमारा टीचर और डिसाइपल का रिलेशनशिप बहुत पहले खत्म हो चुका है, इसीलिए अब तुम मुझसे कोई भी फेवर का उम्मीद मत करो। तब हान फेंग गुस्साता है, सोचने लगता है कि यालो उसे मारना चाह रहे हैं। कहने लगता है, तो आप मुझे मारना चाहते हैं? खड़ा हो जाता है, गुस्साते हुए कहता है, तो सच में आप मुझे मारना चाहते हैं? पर आखिर मैंने क्या गलत करा? जो इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग है वह इस वर्ल्ड में सर्वाइव भी कर सकता है। मैंने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो सब कुछ किया था। वो आप थे जिन्होंने मुझे फ्लेम मंत्र सिखाने से मना कर दिया था। आप ही मेरे सक्सेस के पाथ में बाधा बन रहे थे। याओ चैन, तो अब जब
जब तुम मेरे टीचर और स्टूडेंट के बॉन्ड को वैल्यू नहीं करते हो तो ठीक है, अब जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। कहते हुए एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है। कहता है मेरे पास मुगु को सिखाया हुआ एक सीक्रेट टेक्निक है, इसको मैंने फाइनल के लिए ही बचा के रखा था। अब मैं देखता हूँ कैसे आप अपने आप को बचाएंगे जब आपका वो वर्दी डिसाइपल इस जगह पर नहीं होगा। कहते हुए स्टार्क स्ट्रॉन्ग टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जो कि एक दाउजोंग के पीके एक्सपर्ट को मारने के लिए काफी था। पर इस हान फेंग को कहाँ पता कि दुनिया कितनी ज्यादा आगे बढ़ गई है। पर यालाओ अपने इस खराब डिसाइपल को देखकर और ज्यादा निराश हो जाते हैं। और जब वो हान फेंग यालाओ को मारने के लिए अटैक करता है, तब ये द पावर हाउस यालाओ, जो कि अपनी एनर्जी अभी तक सप्रेस करके रखे थे, अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। बानसेंग एनर्जी का थोड़ा सा अंश और हान फेंग के सोल के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। हान फेंग भी मरते हुए शॉट होते हुए कहता है आप तो बानसेंग है, और उसका सोल ब्लास्ट हो जाता है। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो फाइनली आज इस तरह से हान फेंग का चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो गया। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन ऑन कर लेना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड को लेकर कल सुबह इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।